हेलो एवरीवन, होप माय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग। ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so see, every day you see the weather report in the newspaper and on the television. आप देखते होंगे, आपके पेरेंट्स देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या वो न्यूज़ देखते होंगे, तो आप भी देखते हो कि वहाँ पर हमें वेदर रिपोर्ट्स के बारे में बताया जाता है. द वेदर रिपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट हाउ द वेदर ऑफ अ प्लेस इज़ गोइंग टू बी हॉट और प्लेजेंट, क्लियर स्काई और क्लाउडी, रेनी और ड्राई. इससे वेदर से हमें क्या पता चलता है? वेदर से हमें पता चलता है कि आपका जो डे है कल का या आज का या उससे आने वाले अगले कल का कैसा होगा, गर्म होगा, सर्द होगा, बारिश होगी या बादल होंगे. तो ये वेदर रिपोर्ट में आता है. देखिए इस तरह से दिखाया गया है ना. देखिए ये सनी है तो यहाँ पे बारिश दिखाई है, यहाँ थोड़े से क्लाउड्स है, थोड़ा विंड दिखाया है. तो इस तरह से होता है. आगे हम देखते हैं वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से लास्ट, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो मैंने कल आई थी, उसमें बहुत अच्छे से वेदर और क्लाइमेट हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है. अब तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि वेदर क्या होता है. एक पर्टिकुलर जगह का, वहाँ का टाइम और जगह के हिसाब से वहाँ का जो हम बताते हैं कि आज यहाँ का मौसम ऐसा है. ओके, इट इंक्लूड्स फैक्टर सच एज टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर इन द एयर एंड क्लाउड कवर. ये पूरा उसमें क्या क्या कवर करते हैं? टेम्परेचर, विंड, मॉइस्चर और कितना है एयर में, कितना मॉइस्चर है. और मॉइस्चर होता क्या है? वेरी स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दैट आर प्रेजेंट इन द एयर और ऑन द सर्फेस ऑफ समथिंग. ओके, सो आगे देखते हैं. On the basis of these factors, weather forecast can be made for a particular day or a few days in the near future. और इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पर वेदर फोरकास्ट किया जाता है जो आज का और आगे आने वाले कुछ दिनों के बारे में वो प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है. चेंजेस इन द वेदर हैपन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम. कुछ थोड़े समय के लिए वेदर में चेंज होता है. वेदर में चेंज इवन ड्यूरिंग द सेम डे. ये भी हमें पता है कि कई बार दिन में सुबह इतने अच्छे से सन होता है, बहुत अच्छे से धूप आई होती है, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, कुछ ही टाइम में 1-2 घंटे की देर में ही वहाँ पे बिल्कुल बादल आ जाते हैं, बारिश होने लग जाती है. तो थोड़े टाइम में वेदर चेंज भी हो सकता है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू गो आउट टू प्ले इट मे बी अ प्लेजेंट डे बट सडनली इट मे बिकम स्टॉर्मी. बिल्कुल कई बार आप खेलने जाते हैं पार्क में अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से कि आज तो बहुत अच्छा वेदर है, हम खेलेंगे, बट क्या होता है एकदम से स्टॉर्म आ जाता है या बारिश आ जाती है. उसी तरह से द वेदर मे बी हॉट इन हरियाणा बट प्लेजेंट इन द नियर बाय स्टेट ऑफ पंजाब. उस तरह से हरियाणा का अगर वेदर गर्म हो सकता है तो जो पंजाब के साइड में लगी हुई जो उसके स्टेट्स है वो थोड़ा सा प्लेजेंट रहता है. तो वेदर डिफरेंट करता है और डिपेंड करता है किसी वहाँ का जगह के बारे में. ओके, तो ये कंटिन्यू नहीं रहता कि आज है तो कल भी सेम ऐसा होगा या हम आगे काफ़ी टाइम तक सेम रहेगा. इस शॉर्ट पीरियड में चेंज हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट, व्हेन द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम फॉर फ्यू मंथ्स इन अ ईयर इट इज़ कॉल्ड सीजन. ओके, सीज़न क्या होता है? व्हेन द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स. जब कुछ फ्यू मंथ्स के लिए जब हमारा जो ये वेदर है सेम रहता है, इट इज़ कॉल्ड सीज़न. देखिए बहुत आसान है. सीज़न क्या होता है? फॉर एग्जांपल अभी अगर समर चल रहा है तो समर चल रहा है तो उसमें गर्मियाँ ही रहेंगी. आज भी गर्मी होगी तो कल भी गर्मी होगी. ऐसा नहीं होगा कि आज गर्मी है तो कल एकदम से बहुत ठंड हो जाएगी. नो, कुछ टाइम पीरियड जिनका होता है 2 मंथ का, 3 मंथ का, तो उतना टाइम में वो जो सीज़न है, अगर समर सीज़न चल रहा है तो वो समर वाला ही वेदर उस टाइम वहाँ पे रहेगा. ओके, season are weather conditions over different places for certain months. Okay, season changes are due to the earth revolving around the sun its orbit. क्यों चेंज होता है सीज़न? कभी सर्दियाँ आ जाती है, कभी गर्मियाँ आ जाती हैं, कभी रेनी सीज़न हो जाता है. तो ये किस वजह से होता है? तो ये किस वजह से होता है? जो हमारा जो अर्थ घूमती है ना हमारी सन के चारों तरफ, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं. रिवॉल्विंग करती है ना चारों तरफ, उसके चक्कर काटती है. ठीक है, अपने ही अक्ष में घूमने को तो रोटेशन कहते हैं, लेकिन जब वो सन की तरफ जाती हैं तो उसको क्या कहेंगे?
रिवोल्यूशन, परिक्रमा करती है, ठीक है, तो उस हिसाब से वो चेंज होता है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है, ठीक है। जब सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है उसको रिवॉल्विंग कहते हैं, और जब हम अपनी ही जगह पर जो धरती घूमती है उसको रोटेशन कहते हैं, जिससे डे का हमारा फ़र्क पड़ता है। सुबह सन आता है तो रात को चाँद आता है, मून आता है, वो हमारा उस रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो सीज़न जो हमारे चेंज होते हैं किस वजह से होते हैं, रिवॉल्विंग की वजह से, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं जो ये सब चीज़ें होती हैं, द मोशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। देखिए क्या कहा जाता है इसको, रिवोल्यूशन। आपसे पूछ सकते हैं रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है। ओके, जनरली अराउंड द वर्ल्ड देर आर 4 मेन सीज़न इन अ ईयर। नॉर्मली कितने ईयर हमारे ईयर्स में कितने सीज़न होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है, ये 4 होते हैं। ओके, और वैसे मॉनसून भी होता है, बट नॉर्मली अगर कुछ 4 सीज़न माने जाते हैं, लेकिन हमारे जो है इसमें समर के ही मंथ के साथ ही हमारे रेनी सीज़न भी शुरू हो जाता है। ओके, क्लाइमेट इज़ द, अब क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से क्लियर किया, बट एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट इज़ द पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर मैनी ईयर्स। जो बहुत सालों का उसी जगह पर सेम हमारा जो बना है कि यहाँ पे बहुत सालों से बस बर्फ़ ही पड़ी हुई है, या यहाँ पे बहुत सालों से बारिश ही नहीं हुई है, तो वो वहाँ का क्लाइमेट हो जाता है। वाइल द वेदर कैन चेंज इन जस्ट अ फ्यू आवर्स, जैसे कि वेदर कुछ आवर्स में ही चेंज हो जाता है, बट क्लाइमेट्स टेक्स 100 और इवन 1000 ऑफ ईयर्स टू चेंज। लेकिन क्लाइमेट्स इतनी जल्दी नहीं चेंज होता है, उसके लिए कितना, देखिए कितना बता रहा हूँ, 100 और इवन 1000 ईयर्स टू चेंज। कई बार 100 साल लग जाते हैं, कई बार हज़ारों साल भी लग जाते हैं। इफ़ द साइज ऑफ अ कंट्री इज़ लार्ज इट मे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ओके, अगर कंट्री लार्ज है तो उसका जो क्लाइमेट है वो भी अलग अलग जगह पर डिफरेंट भी हो सकता है। इवन मैं इंडिया में रहती हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ कोल्ड एंड द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज़ हॉट। अभी देखिए अभी कौन सा हमारा मंथ चल रहा है, सितंबर चल रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पे, मैं ये नहीं कह रही बहुत ठंड होगी, बट बहुत ही अच्छा वहाँ का वेदर होगा, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इस टाइम राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी हॉट होगा। तो जबकि इंडिया में ही ये 2 डिफरेंट स्टेट्स हैं और उनका जो वहाँ का क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। बिल्कुल जो क्लाइमेट है होता है वो वहाँ के लोगों को इफ़ेक्ट करता है। किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, लाइफ ऑफ द पीपल, देयर ऑक्यूपेशन, द क्रॉप्स दैट ग्रो देयर, द फूड पीपल ईट एंड द क्लोथ्स दे वियर। जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनका लाइफ किस तरह से डिपेंड करती है क्लाइमेट के ऊपर, क्योंकि वहाँ रहेंगे तो उनका जो ऑक्यूपेशन होगा वो भी वहाँ उसी के आधार पर होगा, वहाँ पे फसलें भी उसी आधार पे उगाई जाएंगी, और जो खाना खाएंगे या जो कपड़े पहनेंगे वो भी उसी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी विंटर वाली जगह पर रहते हो जहाँ पे हमेशा विंटर ही रहती है हमेशा, तो वहाँ पे जो वुलन वाले क्लोथ्स है वो कैरी करेंगे, वो लोग पहनेंगे, ना कि समर वाले क्लोथ्स पहनेंगे। I hope you got my point. Okay, in the earlier chapter you must have noticed that the climate of one part of India is different from the climate of another part. ठीक है, ये तो अभी हमने जस्ट क्लियर किया कि इंडिया में ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी डिफरेंट आ जाता है क्लाइमेट्स में। ओके, तो आप जैसे जैसे आपकी आगे की क्लासेस में आप जाएंगे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, और आपको अगर एक बार ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, तो आपको कोई अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द फैक्टर विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेसेस। ओके, तो ये आगे हैं फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप ये सबके लिए वीडियो है, वैसे तो क्लास 4 का चैप्टर है बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप बड़े हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो भी आपको नॉलेज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज तो किसी भी एज में ली जा सकती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, बेल का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास आए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।